नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। आपके साथ मैं हूं राम मोहन शर्मा। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर सीएम योगी सख्त हैं। क्राइम कंट्रोल के लिए सीएम ने साफ संदेश दे दिया है कि गंभीर अपराधों पर एनएसए के तहत कार्रवाई हो। कोई भी अपराधी जिस पर रासुका की कार्रवाई की जा सकती है, वो किसी भी सूरत में बचना नहीं चाहिए। इधर उत्तर प्रदेश सरकार ने अपराध के आंकड़ों के सहारे भी अपनी पीठ थपथपाई है। दावा यह किया गया है कि 2016 की तुलना में अपराध में कमी आई है। उपद्रवियों के खिलाफ दंगा रोधी मॉडल भी एक नजीर बना है। अधिकरण के गठन को मंजूरी दे दी गई है। विपक्ष कानून व्यवस्था पर सरकारी आंकड़ों को झूठा करार दे रहा है। अब किसके दावे में दम है? क्या सच में उत्तर प्रदेश में अपराध कम है? बहस इसी मुद्दे पर करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री योगी सख्त हैं। क्राइम कंट्रोल के लिए एक के बाद एक प्लान बनाए जा रहे हैं। अधिकारियों को अपराधियों पर कार्रवाई के सख्त निर्देश हैं। सिस्टम को प्रभावित करने वाले गंभीर अपराधों पर रासुका के तहत कार्रवाई की खुली छूट है। मौजूदा साल की बात की जाए तो जनवरी से अब तक 139 अभियुक्तों पर रासुका के तहत कार्रवाई की जा चुकी है। इनमें से गौकशी के मामले में 76 आरोपियों पर रासुका लगा, जबकि बच्चियों के विरुद्ध अपराध में 6 आरोपी, गंभीर अपराध में 37 आरोपी और अन्य अपराधों में 20 आरोपियों पर रासुका लगाया गया। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक यूपी में 2016 के मुकाबले अपराध के मामलों में कमी आई है। 2016 में हत्या 2762, 2019 में हत्या 2204, 2020 में हत्या 2032। लूट की बात की जाए तो 2016 में आंकड़े 2282 हैं, जबकि 2019 में लूट के आंकड़े 1379 और 2020 में लूट के आंकड़े 792 हैं। कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के लिए राजनीतिक जुलूसों, विरोध प्रदर्शनों और आंदोलनों के दौरान सार्वजनिक और निजी संपत्ति के नुकसान पहुंचाने वालों के लिए भी योगी सरकार ने अधिकरण के गठन को मंजूरी देकर साफ संदेश दिया है कि संपत्ति जलाओगे तो घर बेच कर चुकाओगे। कानून व्यवस्था की स्थिति पहले से बहुत बेहतर है और आंकड़े भी बताते हैं और पब्लिक परसेप्शन भी यही। हर संगीन अपराध का जुर्म घटा है। कानून व्यवस्था को लेकर सरकारी दावे पर विपक्ष आरोपों की झड़ी लगा रहा है। पूरी तरह से प्रशासन, सरकार फेल है कानून व्यवस्था को सुधार पाने में। अब सरकार जो आंकड़ा दे रही है वो अपने ढंग से मैनिपुलेट करके आंकड़ा दे रही है। बाकी प्रदेश की आम जनता देख रही है कि प्रदेश में कानून नाम का कोई चीज़ नहीं रह गया है, जंगल राज पूरी तरह से है। अपराधी पर आप कार्रवाई करें लोकतांत्रिक प्रक्रिया से, हमारे दल को कोई आपत्ति नहीं, हमारे नेताओं को कोई आपत्ति नहीं, लेकिन आम जनता को आप इनकाउंटर कर रहे हैं। ये सरकार कानून व्यवस्था के नाम पर फेल है। जो प्रदेश के हालात हैं कानून व्यवस्था, जिसको लेकर के थानाध्यक्ष तक ये कह रहे हैं जो हम चाहेंगे वही करेंगे। कानून व्यवस्था पूरी तरह उत्तर प्रदेश में ध्वस्त है। बहरहाल सवाल प्रदेश की कानून व्यवस्था का है। अपराधियों और दंगाइयों के मन में खाकी का खौफ जरूरी है। इसके लिए जो भी प्रयास हो उसे अमल में लाना चाहिए। हर मुद्दे पर सियासत कितनी सही है, ये सवाल बड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। एक खास पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ा हुआ है। अनिला सिंह जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी की। बहुत बहुत स्वागत अनिला जी आपका। अनुराग भदौरिया हमें ज्वाइन कर रहे हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। अनुराग भदौरिया का भी बहुत स्वागत। उबैद उल्लाह नासिर साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। आपका भी बहुत स्वागत सर। AK जैन साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप पूर्व DGP हैं उत्तर प्रदेश के। जैन साहब आपका भी बहुत स्वागत। और अनिल भारद्वाज जी इस वक्त हमारे। दो चीजें आज फोकस में हैं। एक तो जो आंकड़े सामने आए जिसमें तुलना 2016 से आपकी सरकार करती हुई नजर आ रही है कि 2016 में यह था, फिर 2019 में यह है, 2020 में नए आंकड़े आपने प्रस्तुत किए। और दूसरा जो अधिकरण का निर्माण हुआ है जिसमें अगर किसी भी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया तो फिर उसमें क्लेम किया जा सकता है और उसके आधार पर भरपाई करनी पड़ेगी।
मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि जब आप 2016 से 2020 को कंपेयर करते हैं तो बीच में 2019 भी आता है, उसके हिसाब से आपको नहीं लगता कि 2020 में क्राइम थोड़ा सा बढ़ रहा है? 2019 से आपकी सरकार है? नहीं, देखिए ऐसा है कि आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते हैं। और जी मैं 2016 के मैं 2019 से आपको बता देती हूँ, मेरे सामने फैक्ट्स एंड फिगर्स रखे हुए हैं। अगर मैं 2019 से और 2020 का मैं एक साल का भी अगर लेकर आ जाती हूँ तो जो डाउरी डेथ्स हैं उसमें तकरीबन 6.34% की कमी आई है। डेकैती में जो है तकरीबन 37.74% की कमी आई है। लूट में 44.17% की कमी आई है। मर्डर्स में 7.91% की कमी आई है। किडनैपिंग फॉर रैंसम 41.18% की कमी आई है। तो डेफिनेटली योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो पुलिस प्रशासन कार्य कर रहा है, उत्तर प्रदेश जैसे एक बड़ी आबादी वाले प्रदेश में, एक ऐसा प्रदेश जहां पग पग पर अपराधी पल रहे थे, उद्योग बन गया था, अपराधीकरण एक उद्योग के रूप में अपनी चरम सीमा देखी है उसने समाजवादी पार्टी के समय पर। तो ऐसे हालात में योगी आदित्यनाथ जी ने कमान संभाली थी उत्तर प्रदेश की, और कमान संभालते कमाल दिखाना शुरू कर दिया था। उसका नतीजा ये है कि अपराधीकरण पे लगाम लगी है। जीरो टॉलरेंस, कोई भी हो, कुछ भी हो, हमारी पार्टी का हो नहीं हो, क्योंकि वो ये मानते हैं अपराधी जो है ना तो उसका धर्म, जाति, रंग, रूप कुछ नहीं, उसको अपराध करना है, बलात्कारी को बलात्कार करना है। तो सख्त से सख्त जो सजाएं होती हैं वो दिलवाने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल क्लियर मैसेज है कि किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार और अपराधीकरण जो है हमारे प्रदेश में टॉलरेट नहीं किया जाएगा। और अगर फिर भी समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस वाले कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो है यहाँ पे जंगल राज है, अपराधियों का राज है, पता नहीं यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कौन से आंकड़े बच्ची ये करते हैं, तो ये आंकड़े जो मैंने दिए हैं ना आज, एक बहुत ही प्रतिष्ठित मैगजीन है उसमें छापे गए हैं। मैं वो दे रही हूँ कि आप क्रॉस चेक कर लीजिए। जो बाकी जो सरकार दे रही है आंकड़े वो भी चेक कर लीजिए, ये भी चेक कर लीजिए। आप ये मत कहिए कि हम बायस्ड हैं किसी भी तरीके से। पर सोचने वाला विषय ये है कि अगर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी से नाखुश होती यहाँ की जनता, तो ना तो हमें 14 में इतनी भारी मात्रा में जिताते, ना 17 में और ना 19 में। तो इस प्रदेश की जनता जानती है कि नो अपराधीकरण इन उत्तर प्रदेश। यहाँ रहना है तो तमीज से रहो, नहीं तो सबक सिखाया जाएगा। अनुराग भदौरिया जी, क्या कहेंगे आप? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का तो यह कहना है कि धीरे धीरे अपराध के आंकड़ों में कमी आ रही है। देखिए, आप भी अच्छी तरह जानते हैं राम मोहन जी, हम भी जानते हैं, रोज अपराध पे ही डिबेट होती है सुबह से लेकर शाम तक। भारतीय जनता पार्टी को दुनिया जानती है। झूठी पार्टी अगर बोला जाएगा, झूठ बोलना किसको है, तो सब बोलेंगे भारतीय जनता पार्टी। जुमलेबाज कौन है? भारतीय जनता पार्टी। सबको पता है, ये जग जाहिर है, किसी से पूछ लो जुमला किसके पास है। मैं पूछना चाहता हूँ कि इतना ही साफ सुथरा है उत्तर प्रदेश में लगातार हत्याएं, लगातार अपराध, अपहरण, चोरी, डकैती, मार पीट और बच्चियों के साथ अन्याय। एनसीआरबी की रिपोर्ट है कि महिला में 20% बढ़ा है उत्तर प्रदेश के अंदर। और लगातार आपने लखीमपुर खीरी घटना भी नहीं देखी? 13 साल की बच्ची के साथ अन्याय हो गया, उसके बाद हत्या कर दी जाती है, आंखें फोड़ दी जाती हैं। 6 साल की बच्ची के साथ अन्याय हापुड़ में, उसके बाद गोरखपुर में बच्ची के साथ अन्याय, उसके पहले एक बच्चे का अपहरण, उसकी हत्या, उसके बाद आजमगढ़ में लगातार हत्या हो रही है। अब एक बच्ची के साथ भी अन्याय हुआ, उसकी हत्या हो गई। कितना गिनाऊं? कानपुर छोड़ ही दो, कानपुर का गिनाएंगे तो वहां पे आपको पता ही है, तमंचे पे डिस्को चलता है, वहां पुलिस डिस्को करती है, अपराधी खिसको, जनता कहे तो किसको। यहाँ पे जुमलेबाज सरकार है। उत्तर प्रदेश के अंदर में जंगल राज चल रहा है, सब जानते हैं जंगल राज। अगर जंगल राज नहीं होता तो अपराधी पुलिस वालों का इनकाउंटर नहीं कर रहे होते, अपराधी के अंदर में पुलिस का खौफ होता। इन्होंने सबसे पहले क्या बोला था? हम आएंगे यहाँ रोमियो स्क्वाड लेके आएंगे। अब मैं ही आपसे पूछना चाहता हूँ, राम मोहन जी बता दी रोमियो स्क्वाड कहाँ है? ये जुमला नहीं तो क्या था? लगातार अब रोमियो स्क्वाड का नाम भी नहीं ले रहे हैं। बताइए, भूल गए रोमियो स्क्वाड। फिर क्या बोले? अब हम यहाँ पे क्षतिपूर्ति करेंगे। क्या करेंगे? एक 13 साल की बच्ची के साथ अन्याय होगा, उसकी क्षतिपूर्ति कर देंगे। उसके घर की, जिस घर में एक व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है, उसके और अपहरण होकर उसकी हत्या हो जाती है, उस बच्चे का क्या, उसके घर में उसका बच्चा वापस आ जाएगा? क्षतियां कर देंगे आप पूरी। इकबाल कायम कीजिए, सरकार का इकबाल, पुलिस का इकबाल,
यहाँ पुलिस और अपराधी की सांठ गांठ नजर आती है, साफ नजर आ रही है। अनुराग भदौरिया जी, जो क्षतिपूर्ति का कानून है ना हो तो थाने में वो सरकारी संपत्ति और निजी संपत्ति को जो नुकसान पहुंचाते हैं, सुन तो लीजिए, जो दंगा करने वाले लोग हैं, वही मैं कह रहा हूं, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए क्षतिपूर्ति का मॉडल लाया गया। अरे ये इनका राजनीतिक एजेंडा होता है जी। अरे भैया, आपका इकबाल अगर इतना हो जाए तो यहाँ पे अपराध हो ही क्यों? आपका इकबाल नहीं है, आप हर चीज राजनीतिक एजेंडे से करना चाहते हैं। यहाँ कोरोना काल में उनकी चिंता आपको नहीं है जो 20,000 लोग मर गए, उनके लिए भी तो कुछ लाओ ना कानून। जो 2,000 लोगों की मौत हुई है, लाइए उनके लिए कानून। 1,30,000 से पार कर गए कोरोना के लिए। आप हॉस्पिटल की सुविधा नहीं दे पा रहे हो, आप डॉक्टर की पीपी किट और डॉक्टर की सुविधा नहीं दे पा रहे हो, क्वारंटाइन सेंटर की सुविधा नहीं दे पा रहे हो। आप यहाँ पे लगातार जो आत्महत्या कर रहे हैं किसान, उनके लिए क्या कानून लेके आए कि कोई किसान आत्महत्या करेगा तो आप क्या देंगे उसको? नहीं, बेरोजगार एक बेरोजगार आदमी अपनी बेरोजगारी से आत्महत्या करेगा, क्या देंगे आप? राजनीति करना चाहते हैं आप, वो राजनीति करना चाहते हैं जिस राजनीति से भारतीय जनता पार्टी जाति धर्म की राजनीति पे। सुनिए, एक सेकंड और दे दीजिए, 1 सेकंड और दीजिए, ज्यादा नहीं, 30 सेकंड चाहिए मुझको। हम आपसे बता दें कि ये भारतीय जनता पार्टी, इन्हीं के नेता विधायक क्या लिखते हैं चिट्ठी, जरा बताए। सरकार, भारतीय जनता पार्टी के नेता लिख रहे हैं, मैं नहीं लिख रहा हूं। जब सरकार बताए कि कितने ब्राह्मणों की हत्या अभी तक हुई है, ये जाति धर्म की राजनीति कौन कर रहा है? इनके ही नेता कह रहे हैं, बीजेपी के नेता, बीजेपी के विधायक, बीजेपी के सांसद कह रहे हैं कि हमारी सरकार में भ्रष्टाचार हो रहा है। इन्हीं के यहाँ IPS अधिकारी कह रहा है कि यहाँ पैसा यहाँ पे रेट लिस्ट है, यहाँ पैसों से पोस्टिंग हो रही। मैं नहीं कह रहा हूं, इन्हीं के लोग कह रहे हैं। मैं दूसरी बात इनसे पूछना चाहता हूं, इतनी पाक साफ सरकार है तो इंक्वायरी करवा लेती उस चिट्ठी पे। भाई जो रेटिंग आपने रेड लिस्ट की चिट्ठी दी थी उस पर इंक्वायरी करा लेती। और इतने ही पाक साफ है तो कन्नौज का सांसद जिसने अधिकारी घर में घुस के पीटा था, उसकी संपत्ति कुड़की क्या? उस पर कोई NSA लगाया क्या? नहीं लगाया ना कुछ भी। रफा दफा साफ। इसके आजमगढ़ में आपका जिला अध्यक्ष घुस के पीटता है वहां पे दलितों को, रफा दफा साफ। नासिर साहब, हमने बनारस में इनके जिला पंचायत सदस्य वहां दरोगा। ठीक, अनुराग जी, पर्याप्त हो गया। मतलब अब नासिर साहब को हम मीठा खुद खाएंगे, खट्टा तू। नासिर साहब, प्रश्न यह है कि अभी आप 10 जगहों के नाम गिना सकते हैं कि कहां पर क्या केस हुआ। वो पीछे 2016 में वो भी दिखते हैं कि 2700 मर्डर हुए थे, तो वो तो नाम आप 2700 जगहों के नहीं ले सकते यहां पे बैठ के। लेकिन फिर भी क्या सिर्फ जगहों के नाम इंक्लूड कर देने से यह लगेगा कि यहां पर अभी जंगल राज चल रहा है? यह कहना ठीक है? जंगल राज तो चल ही रहा है, इसमें कोई जी बोलिए, आप बोलिए। जंगल राज तो चल ही रहा है, इसमें कोई शक शुबे की गुंजाइश नहीं है। आज ही पूरी बस का अपहरण कर लिया गया। शर्म नहीं है इनको ये दावे करते हुए कि यहाँ पे सब लॉ एंड ऑर्डर सही है? बस का अपहरण कैसे हो गया? 34 लोगों का सामूहिक अपहरण इससे पहले भी कभी आपने सुना है? अभी प्रतापगढ़ में पंचायत के अंदर पिता पुत्र की हत्या कर दी गई। मालूम था कि वहाँ टेंशन होगा, क्या वहाँ पुलिस नहीं भेजी गई थी? अगर पुलिस थी तो इतना बड़ा कांड कैसे हो गया? लखीमपुर खीरी में बच्ची के साथ कितना बड़ा जुल्म हुआ, निर्भया का दूसरा रिपीटेशन हो गया। आगरा गोरखपुर में योगी जी की अपने जिले में बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, हत्या हुआ, सिगरेट की बट से उसका बदन जलाया गया। एक वाकया हो गिनाए, अभी आपने खुद कहा कि हम एक जगह कहाँ तक गिनाते फिरे, तो एक जगह के गिनाते फिरे तो पूरे डिबेट इसी में निकल जाएगी, हम गिनतियाँ गिनवाते रहेंगे। ये बुरी हालत है यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की। और अभी आप बता रहे हैं कि NSA लगा दिया जाएगा। NSA की जो फिगर उन्होंने बताई है उसमें सबसे ज्यादा NSA किन लोगों पर लगाया गया है, इससे पता चलता है कि इनकी प्रायोरिटी क्या है। मर्डर इनकी प्रायोरिटी नहीं है, रेप इनकी प्रायोरिटी नहीं है, और दूसरे जलाम इनकी प्रायोरिटी नहीं है। गौ हत्या के मामले में इन्होंने 76 लोगों पे, यानी आधे से ज्यादा लोगों पे सिर्फ गौ हत्या के मामले में इन्होंने लगाया। बहुत अच्छा कि हम कहते हैं कि उन पे ऐसे नहीं बल्कि और UAPA बल्कि मार्शल लॉ लगा दीजिए उनके ऊपर, जिन्होंने गौ हत्या की है। जो जुर्म किया है उसकी सजा दे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इनसे इनकी प्रायोरिटी का पता चलता है, इनसे इनकी नीयत का पता चलता है। ठीक, अनिला सिंह जी, अब आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, बोलिए। देखिए, पहली बात तो इन दोनों प्रवक्ता बंधुओं को मैं एक चीज बता दूं कि मैंने ये तो नहीं बोला ना कि अपराधीकरण बिल्कुल समाप्त हो चुका है, 0 हो चुका है उत्तर प्रदेश में। मैंने नहीं कहा, ठीक है। USA से लेके UK से लेके बड़े से बड़े मोस्ट डेवलप्ड कंट्री पे है। अरे अब मैं आपके बीच में बोली थी श्रीमान जी, मैं आपके बीच में बोली थी। आई एम नहीं, मैं याद दिला रहा हूँ, चरम सीमा पे है, चरम सीमा पे। चरम सीमा पे क्या होता है और तमंचे पे डिस्को क्या होता है मैं बताऊं? सैफई महोत्सव में
तमंचे पे डिस्को होता है। मुजफ्फरनगर में जब लोग मर रहे थे, मुजफ्फरनगर जल रहा था और सैफई महोत्सव में अगले 5 साल हो गया पीछे क्यों लगी रहती? कुछ गिनाने एक एक करके अनुराग जी का नाम गिना दीजिए। अनुराग जी एक एक सरकार में बना हो, चलिए हम आपको मान जाएंगे। और मचाते हैं उनका तो मैं वैसे ही सम्मान करता हूँ। बात देखिए वो गलत पार्टी में है, बात दूसरी है। अनिला जी का मैं सम्मान करता हूँ कि वो बहुत ही सम्मानित है, लेकिन वो पार्टी गलत है तो बेचारी को उनको क्या है ना, उसको डिफेंड करना पड़ता है। अब क्या करें, उनके पास एक एक करके। अनुराग जी एक सेकंड रुक जाइए, उनकी बात पूरी आ जाने दीजिए। बीजेपी के आपने एक सांस में लंबे आरोप लगाए थे, उनका जवाब आ जाने दीजिए जी। अगर इनको बोलना है नहीं सब लीजिए आप, इनको अगर तमीज नहीं है इतना कि भाई मैंने आपको इंटरफेयर नहीं किया, मैं बीच में नहीं बोली हूं, आपने जो कहा बोला, मैंने अपनी बारी का इंतजार किया। कांग्रेस के प्रवक्ता उन्होंने बोला मैंने अपनी बारी का इंतजार किया। कुछ तहजीब और डिसेंसी से आप डिबेट करें तो बेहतर होगा। देखिए ऐसा है कि यहाँ पर इन्होंने पहले बात करी कोविड की अगर बात करते हैं तो मैं 10 ऐसे पॉइंट्स आपको अब भी गिना देती हूँ मेरे सामने, जो उत्तर प्रदेश जो है पूरे इंडिया में फर्स्ट स्टेट बन चुका है जिन चीजों के लिए, ठीक है, फॉर एवरीथिंग। और जो हमारे एक ऐसा स्टेट बन चुका है यहाँ पे जो कोरोना पैंडेमिक है, यूपी जो है उसने जो एक मैपिंग होती है, पूरी मैपिंग होती है, उसके तहत जो है जो हमारे माइग्रेंट्स आए थे, लेबरर्स, उनको लेकर, या फिर जो यहाँ हमारे युवा बेरोजगार थे उनको लेकर जो काम को लिंक करके किया है, पूरा 10 पॉइंट्स हैं। आप मुझे अगर ना अनिला जी कानून व्यवस्था पे रहते हैं, अभी कोविड पे फिर किसी दिन चले जाएंगे। हाँ, तो ये आए महिला सुरक्षा को लेकर मैं ये कहना चाहूंगी कि उत्तर प्रदेश में जी बिल्कुल योगी साहब ने एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया, बिल्कुल बनाया, और वो काम करता है। ऐसा नहीं है कि वो बंद हो गया। आप ही लोग थे ये कहते थे कि नहीं ये तो बहन भाइयों को भी पकड़ लेते हैं। बहन भाइयों के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड नहीं बनाया गया था। पीएससी बटालियन जो बनाई है महिलाओं की, योगी आदित्यनाथ जी ने बनाई है। हर जिले में नोडल अधिकारी महिलाओं का क्राइम अगेंस्ट विमेन को योगी आदित्यनाथ जी ने बड़े डिस्ट्रिक्ट पे एक सीनियर लेवल का आईजी लेवल का अधिकारी नोडल ऑफिसर की तरह तैनात किया है। किसके लिए किया है? इसलिए किया है कि अपराधीकरण पे वो पूरी नजर रख सके, उन्हें उन पर कमी आ सके। ठीक है, एनकाउंटर, हाँ तमंचे की बात करते हैं, जी हाँ एनकाउंटर होते हैं, इसलिए होते हैं क्योंकि अपराधी सोचते हैं ये समाजवादी पार्टी की सरकार की तरह ये भी सरकार होगी, भाग लेंगे, पैसे दे देंगे, नेताजी को पैसे दे देंगे, उस वक्त के पुलिस वालों को पैसा दे देंगे, पर अब होता नहीं, भागते हैं, गोली चलाते हैं। तो यहाँ पे जीरो टॉलरेंस है जनाब। आप हमें मत गिनाओ कि क्या होता है समाजवादी पार्टी में बदलाइयों में जी। एक एजेंट साहब एक परसेप्शन ये बनाने की कोशिश हो रही है विपक्ष के द्वारा कि कानून व्यवस्था फिर से उसी तरह से बिगड़ रही है, जो बीच में कंट्रोल दिखा था एक 2 साल के लिए, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। हालांकि आज जो आंकड़े सामने आए हैं उसमें चाहे वो लूट के मामले हों, चाहे डकैती के मामले हों, उनमें काफी कमी, काफी परसेंटेज उनका गिरा हुआ है। कैसे ये सरकार बता पाएगी कि देखिए कानून व्यवस्था अच्छी चल रही है, इस परसेप्शन के बीच में जो कांग्रेस भी कह रही है, सपा भी कह रही है कि यहां तो जंगल राज है। क्रिमिनल राइट का पक्ष है, उसका सख्ती से अंकुश लगा है, जो नया एक्ट लाया गया है उसके लिए जो भी काफी का गठन किया है जी। जैन साहब मैं 1 मिनट के लिए आपको रोकना चाहता हूं, आपके ऑडियो में थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ रहा है, मैं वापस आपके पास लौट के आऊंगा। ये सवाल मैं लेकर चलता हूं अनिल भारद्वाज जी से जी के पास। भारद्वाज जी, चुनाव करीब आ रहा है और मैं आता हूं भदौरिया जी, पहले भारद्वाज जी से एक कमेंट ले लूं। भारद्वाज जी, चुनाव आ रहा है, ये सारे विपक्षी दल जानते हैं, सरकार भी जानती है, इसीलिए क्या इतने अग्रेसिव इस वक्त नजर आ रहे हैं कि जिस मसले को लेकर बीजेपी सरकार में आई थी वही मुद्दा उनके सामने ऐसे रखा जाए कि देखिए कानून व्यवस्था तो आपसे भी नहीं संभली। देखिए, कानून व्यवस्था की बात जहां तक है, अगर जो बड़ी घटनाएं हैं वही सरकार को बदनाम करती हैं और वही सरकार को की प्रशंसा करती हैं। अब जैसे कानपुर की बस की बात हुई, वो विचित्र किस्म की घटना है। देखिए,
अपहरण हुआ, यात्रियों को उतार दिया गया, फिर बस मिल गई, यात्रियों को दूसरे बस से भेज दिया गया। वो फाइनेंस कंपनी जी ने कह दिया मेरे पास मेरा कुछ भी नहीं बकाया है, फिर बाद में आज ये उसका आया मालिक का कि हमने ये ऋण ही नहीं लिया था। ये विचित्र किस्म की स्थिति है कि आखिर इसका अपहरण ऐसा मतलब पहली बार हुआ है किसी बस का हाईजैक कर लिया जाए, तो ऐसा क्यों किया गया, ये क्या साजिश है और किस पता लगाना चाहिए सरकार को। दूसरी बात, जब तक बड़ी घटनाओं को रोका नहीं जाएगा, मैं मानता हूं कि हत्या नहीं रोकी जा सकती चाहे कोई भी सरकार आ जाए। हत्या अचानक एक आदमी दो आदमी बात कर रहे कोई कर सकता है, हाँ ऑर्गेनाइज क्राइम रोका जा सकता है। जैसे कानपुर की एक बड़ी घटना हुई कि वो अपहरण लड़के का हुआ, उसको फिरौती की रकम भी दे दी गई और पुलिस वहाँ गई नहीं और वो बेचारा मारा गया। तो इस प्रकार की घटनाएं अगर रोकी जाएंगी तो निश्चित रूप से अपराध का जो फिगर है या आम जनता में जो कहा जाता है कि भावना के आम जनता की, उसमें अच्छी भावनाएं उपजेंगी कि हाँ सरकार कंट्रोल कर रही है। छोटी मोटी घटनाओं को छोड़ दीजिए कि ये लूट डकैती और राहजनी हो गई, ये आप मान लीजिए कि ये बहुत कम हो गई है, वैसे भी बहुत कम, बहुत ज्यादा नहीं। आप देख लीजिए कि राहजनी किसी बस चलते लूट लिया जाए, इस प्रकार की बातें हो रही हैं। तो पहली है कि जो बड़ी घटनाएं हुई हैं, जो ऑर्गेनाइज क्राइम है, इस प्रकार। और सबसे बड़ी बात, इसमें सरकार को अगर बदनाम करने में भी पुलिस का हाथ है और सरकार को अच्छाई की तरफ ले जाने में पुलिस का हाथ है, तो पुलिस को सरकार को पूरी तरह कंट्रोल करना होगा। लेकिन वो कंट्रोल ऐसा ना हो कि पूरी तरीके से कंट्रोल पुलिस को ही दे दिया जाए, तो आम जनता जो प्रताड़ित हो रही है वो ना हो। इससे तो अच्छा मैसेज जा सकता है। ठीक, एक छोटा सा ब्रेक यहां पे हम ले रहे हैं, वापस आएंगे अनुराग भदौरिया जी के पास, समाजवादी पार्टी की तरफ चलेंगे, कांग्रेस से भी इस पर जानेंगे कि क्या ये एक तरह से अब चुनावी। अनुराग भदौरिया जी बताइए, आप बोल सकते हैं। देखिए, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि इतिहास में, उत्तर प्रदेश के इतिहास में, और चैलेंज के साथ बोलता हूं, क्या कभी ऐसा हुआ जो इस सरकार में हो रहा है कि अपराधी ने पुलिस वाले का इनकाउंटर कर दिया, 8 पुलिस वालों का? कभी इतिहास में ऐसा नहीं हुआ। क्या इतिहास में ऐसा हुआ? दूसरी घटना हाँ या ना में बताइएगा कि पुलिस वाले के सामने आदि फिरौती का पैसा लेके भाग गए, इस सरकार में हुआ। क्या कभी ऐसा हुआ? एक घटना बता दीजिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर इस तरह से एक बच्ची के 13 साल की बच्ची के साथ अन्याय, उसकी आंख फोड़ दी जाए, इतनी दिल दहलाने वाली घटना, उसके बाद उसकी हत्या हुई। क्या उत्तर प्रदेश में कभी ऐसी घटना हुई? नहीं हुई। कभी उत्तर प्रदेश की विधानसभा के अंदर में इसी भ्रष्टाचार के, सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ, सरकार से परेशान होके सरकार के 200 विधायकों ने सरकार के खिलाफ धरना दिया? क्या इसके पहले कभी इतिहास में हुआ? नहीं हुआ। क्या इसके पहले कभी इतिहास में हुआ कि सरकार चल रही है और सरकार के विधायक सांसद लिख रहे हैं, उनके मेयर भी लिख रहे हैं कि यहाँ करप्शन बढ़ा हुआ है? क्या इसके पहले कभी हुआ? नहीं हुआ। क्या इसके पहले कभी हुआ कि बस 34 लोगों से भरी बस अचानक लापता होती है, फिर क्या कहानी होती है? कभी ऐसी कोई घटना आपने सुनी हो तो बताइएगा, उत्तर प्रदेश के अंदर कभी ऐसा हुआ हो तो। इसके मतलब अगर इंश्योरेंस के लोग भी ले गए तो समझ लो कि उनके अंदर खौफ ही नहीं है कोई, या नहीं ले गए, आखिर घटना क्या हुई भगवान मालिक है। ऐसी घटना कभी हुई क्या? नहीं हुई। मैं पूछना चाहता हूं, जब ऐसी घटना उत्तर प्रदेश के अंदर हो रही हैं जो इसके पहले इतिहास में कभी नहीं हुई, जो कभी हुई नहीं, मैं आपको बता रहा हूं कभी नहीं हुई, और आपसे मजेदार बात बताएं कि एक बच्चे की अपहरण हो जाता है कानपुर के अंदर में, उसकी लाश का पता ही नहीं चलता। क्या ऐसी घटनाएं कभी देखने को मिलती हैं? मैं तो आश्चर्य करता हूं फिर भारतीय जनता पार्टी कैसे दावे कर रही है जो इतिहास में घटना हुई नहीं कभी। पुलिस वालों को इनकाउंटर हो जाए तो आप सोच लो कि अपराधियों का मन कितना बड़ा हुआ। अपराधी भागते नहीं आजकल, अपराधी तमंचे पे आओ, देखते हैं, आओ अब की पुलिस आओ। मतलब आपने ऐसा मनोबल बढ़ा दिया उनका, आपकी ऐसी सांठगांठ सामने नजर आई अपराधियों की, पुलिस वालों की, और सरकार इसमें भी जी पता आपको जो आप कह रहे हो जाति धर्म की राजनीति में ये जो कानून बनाने, इतने कानून बनाने के बावजूद भी आप अपराध नहीं कंट्रोल कर पा रहे हो और बच्चियों के असत न्याय नहीं हो पा रहा है। ये इस तरह की ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो कभी उत्तर प्रदेश में हुई नहीं। मैं कहता हूं उत्तर प्रदेश, आपका तो बहुत लंबा अनुभव है उत्तर प्रदेश में नौकरी करने का, कई सरकारें आई, कई सरकारें नहीं बनी। आपने कभी जो मौजूदा 3 साल हैं इनसे खराब कानून व्यवस्था या मौजूदा कानून व्यवस्था ही जो अनुराग भदौरिया कह रहे हैं वही सबसे खराब है? मेरी आवाज अब साफ आ रही है? अब क्लियर है सर, बोल सकते हैं आप। पार्टी को कमेंट के ऊपर जो कमेंट नहीं देना चाहता हूँ, मेरा ये मानना है प्रदेश में कम्युनल राइट्स कंट्रोल में
जैसे गैंगस्टर्स एक्ट की कार्रवाई हो रही है कि नहीं हो रही है, उनकी गिरफ्तारी में पुलिस ने कितनी रुचि दिखाई, ये इन सब के ऊपर कानून व्यवस्था निर्भर करता है। मैं जो देख रहा हूँ हाल में, पढ़ता भी रहता हूँ, एक्शन हो रहा है। कहीं पर भी अगर पुलिस की लापरवाही पाई जा रही है तो उस पर भी एक्शन हो रहा है, और जो बड़े अपराधी हैं उन पर भी कार्रवाइयां चल रही हैं, इनाम घोषित हो रहे हैं। कोई ऑर्गेनाइज्ड गैंग इस समय किडनैपर्स का या बड़े डेकॉइट्स का इस समय प्रदेश में सक्रिय नहीं, एक संतोष की बात है। और कई फ्रंट्स पे पुलिस ने अच्छा कार्य किया है, इसके लिए हम लोग उनको बधाई भी देते हैं। और जहां जहां पे क्राइम हुए हैं उन्हें बिल्कुल ऊपर टूट के पड़ना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, ये अपेक्षा भी रखते हैं और कार्रवाइयां हो भी रही। जी उबैदुल्लाह नासिर साहब, ये क्या मायने नहीं रखता कि आप किस अप्रोच के साथ अपराध होने के बाद कार्रवाई कर रहे हैं? क्योंकि जिस घटना का बार बार जिक्र किया जा रहा है बिकरू कांड का, कि पुलिस वालों का ही एनकाउंटर कर दिया बदमाशों ने, उसके बाद की कार्रवाई क्या हुई? क्या इस पर सरकार की जो स्पष्टता है, जो मंशा है, वो नजर नहीं आती? क्या आप चाहते हैं कि कार्रवाई भी ना होती? जी, इतने बड़े बड़े क्राइम हो जाने के बाद अगर कार्रवाई हो रही तो ये कोई बहुत बड़े क्रेडिट की बात तो नहीं है। कार्रवाई तो सभी गवर्नमेंट करती, करना ही पड़ेगा, मजबूरी उनकी करने के लिए। लेकिन क्राइम रोकने के लिए क्या किया जा रहा है? और भाई हमारा मर्डर हो गया, उसके बाद आप हमारे मर्डरर को जो चाहे पकड़ के गिरफ्तार कर लिए, कुछ भी कीजिए, हमारी तो जान चली गई, हमारे बच्चे की जान तो चली गई, हमारे घर वाले की तो जान चली गई। यह कौन सी दलील है कि कार्रवाई कीजिए? कार्रवाई तो करनी ही पड़ेगी। और कार्रवाई भी क्या हो रही है? अपने मुकदमे खुद वापस लिए जा रहे हैं अपनी सियासत के हिसाब से। स्वामी चिन्मयानंद जी का मुकदमा वापस लेने की तैयारी हो रही है। सेनगर जी के ऊपर कितने दिनों बाद कार्रवाई हुई, जब बहुत बड़ा प्रेशर पड़ा तब जाके उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, और खुद योगी जी अपने मुकदमे वापस ले रहे हैं। तो ये कोई कार्रवाई हुई? कार्रवाई आप सिलेक्टिव कर रहे हैं? कार्रवाई कर रहे हैं तो कार्रवाई तो आपको करनी पड़ेगी। ये कौन सी संतोष बात? हमारी ये दलील नहीं समझ में आई कि साहब कार्रवाई हुई। भरी सभा में, पंचायत में बाप बेटे की हत्या हो गई, वहां टेंशन था क्या? वहां पुलिस नहीं गई थी? अगर पुलिस नहीं गई थी तो पुलिस की गलती, और पुलिस वो हत्या नहीं रोक पाई तो पुलिस की गलती। किसकी गलती है? वहां पर लोग कार्रवाई हुई, उसके बाद कार्रवाई हुई तो कौन सी बड़ी बात हो गई? बच्ची का अपहरण हुआ, पुलिस वालों से शिकायत करने गई थाने में, तो थानेदार कह रहा है कि साहब डांस करके दिखाओ। क्या कार्रवाई हो रही है? ये कार्रवाई हो रही है? फौरन क्यों नहीं कार्रवाई हुई? बच्ची से कहा जा रहा है कि डांस करके दिखाओ। शर्म नहीं आती ये कहते हुए कि कार्रवाई हो रही है? ये कार्रवाई करना हुआ? जी अनिला सिंह जी। जी देखिए, इंडियन नेशनल कंफ्यूज्ड पार्टी का तो मैं क्या कहूं। सबसे पहले तो ये जो प्रवक्ता बैठे हुए हैं कांग्रेस से जाकर ये अपनी जो प्रियंका वाड्रा हैं, जिनको नया नया शौक चढ़ा है राजनीति का, सिखाएं कि ट्विटर और फेसबुक से उत्तर प्रदेश में राजनीति नहीं होती है, और न ही झूठ बोलने से। यहाँ पे टीवी पैनल्स पर बैठकर, शांत रहिए, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, शांत रहिए, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, ठीक है? तो ये जो दो झूठ फैलाने वाले प्रवक्ता बैठे हुए हैं समाजवादी पार्टी के और कांग्रेस के, अभी पहले तो मैं बता दूं, बार बार ये कह रहे हैं ना बस का अपहरण हो गया, बस का अपहरण हो गया। अरे कुछ जानकर बैठकर बोला करिए। कोई अपहरण नहीं हुआ, कुछ लोन का चक्कर था, वो फाइनेंस की कराई हुई बस थी, जिसके तहत वो नहीं पेमेंट कर पा रहे थे, इसलिए जिन लोगों ने पैसा दिया था लोन पर वो लेकर गए थे। अपहरण हो गया, अपहरण हो गया, अपहरण हो गया। दूसरी बात यह है कि मैंने कभी भी महिला अपराधीकरण का राजनीतिकरण नहीं किया है, पर कितने मजे से बैठकर ये दोनों के दोनों बेहद बेशर्माई से, जो बच्ची जो है लखीमपुर में जिसके साथ बलात्कार हुआ और उसकी हत्या कर दी गई, बोल रहे हैं अरे जबान काट दी, उसकी आंख निकले। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ी आपने? पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ी कि नहीं पढ़ी? बिना पढ़े यहां पर अगर आप झूठ फैलाएंगे। और आप सुनिए भदौरिया साहब, अभी आप कह रहे कि कभी भी उत्तर प्रदेश में पहले कभी ये हुआ, पहले वो हुआ। अब आप सुनिए मेरी बात, सुनिए, नहीं सुनिए मेरी बात। झूठ फैलाइए कि आंख निकाल ली, जबान काट दी, ये कर दिया, वो कर दिया। अब अपहरण हो गए, बोलते हो आप? नहीं हत्या हुई कि नहीं? हम कहते नहीं आंख निकाली, मैं मान लिया नहीं आंख निकाली, नहीं कुछ हुआ, लेकिन हत्या हुई कि नहीं हुई? अरे चलिए हत्या हुई कि नहीं आंख निकाली, मान ली मैंने आपकी बात। चलो मैं अगर मैं गलत बोल रहा हूँ, चलो मैंने मान लिया मैं गलत बोल रहा हूँ। हत्या हुई कि नहीं ये बताइए, उसके साथ अन्याय हो कि हत्या हुई कि नहीं हुई, बस इतना बताइए। आप इसमें संतुष्टि नहीं, भारतीय जनता पार्टी इसमें संतुष्ट है कि नहीं आंख नहीं निकाली गई है, हत्या हुई है, इसमें संतुष्ट है भारतीय जनता पार्टी? क्या
ठीक, अनुराग जी एक सेकंड। चुटकारे लेके बात करते हैं आप। एक श्रीमान जी बैठकर कह रहे हैं तो मंचे पे डिस्को हो रहा है, दूसरा कह रहे हैं कि भैया नाच करवा रहे हैं। क्या मतलब है? औरतों का मजाक बना के रखा हुआ है? औरतें नहीं होगी, तमाशा हो गया। और शांत रहिए, सुनिए मेरी बात। मैं बताती कि उत्तर प्रदेश में पहली बार क्या हुआ है। उत्तर प्रदेश में आप कहते हैं पुलिस वाले मुख्यमंत्री, मैं आपको बताती हूं कि 20 मार्च 2017 से 123 बदमाश जो हैं, जघन्य अपराध करने वाले बदमाश, उनका एनकाउंटर में वो मारे गए हैं। 6,237 जो है एनकाउंटर्स हुए, जिसमें कि 2,290 के करीब जो है बुरी तरीके से घायल भी हुए, और बाकी जो है तकरीबन 14,000 बदमाश जो है पकड़ जेल में ठूस दिए गए। उत्तर प्रदेश में पहली बार हुआ। उत्तर प्रदेश में पहली बार एंटी लैंड माफिया टास्क फोर्स बनाया गया। जिन लोगों को आप पालते थे ना, लैंड माफिया पालते थे, और आपके नेता जो है उनके साथ मिलकर गरीबों की, किसानों की जमीनें हड़पते थे, उनके ऊपर जो है विश्वविद्यालय खड़ा करते थे या दूसरे कामों के लिए इस्तेमाल करते थे। ऐसे लैंड माफियाओं के खिलाफ जो है टास्क फोर्स खड़ा किया। फास्ट ट्रैक कोर्ट 218 फास्ट ट्रैक कोर्ट यहां पर बनाए गए हैं। किस लिए? स्पीडी पनिशमेंट के लिए, मॉनिटरिंग क्रिमिनल्स, इसके लिए पूरा एक हर डिस्ट्रिक्ट वाइज इंफॉर्मेशन जो मिले माफिया की, उनका एक पूरी सीरीज बनती है, नजर रखी जाती है। इसलिए अपराधीकरण में कमी आई है जनाब। मैं बताती हूँ ट्रेनिंग कैसे हुई। पहली बार हुई है उत्तर प्रदेश के इतिहास में कि कमांडो ट्रेनिंग दी गई है। हर जिले में 10-10 जो पुलिस वाले हैं उनको कमांडो ट्रेनिंग दी गई है, जिससे कि अपराधियों का सामना कर सके। मैं बताती हूँ कि सेफ सिटी जो क्या होता है वो पहली बार उत्तर प्रदेश के इतिहास में किया गया है। स्टेट गवर्नमेंट ने 13 ऐसे जिले जो है, जिसमें लखनऊ, मेरठ, गोरखपुर, वाराणसी, गौतम बुद्ध नगर ऐसे हैं जो सेफ सिटीज विमेन के लिए हर प्रकार की, औरतों के लिए हर प्रकार की सेफ्टी उनको दी जाए, उसमें कार्य हो रहा है। मैं बताती हूँ पुलिस रिस्पॉन्स व्हीकल जो है वो सबसे अच्छे और कारगर काम कब कर रही है? हमारे समय पे कर रही है। 112 रिस्पॉन्स टाइम आप कर लीजिएगा। मैं बताती हूँ इतिहास में पहली बार नोडल ऑफिसर 112 बनाया किसने था? मैडम हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, समाजवादी ने बनाया था। इतना हल्ला मचा रही है आप। 112 ये 100 था, आपने उसका 112 कर दिया। इतना हल्ला मचा रही जैसे आपने बनाया हो। ये समाजवादी की देन है। आपने क्या किया? 1090 हमने महिला हेल्पलाइन बनाई, हमारी बनाई हुई है। 108 एम्बुलेंस दिया, वो हमारा दिया हुआ है। आप बताइए, पुलिस सिस्टम मजबूत करने वाले समाजवादी लोग हैं। आपने पुलिस सिस्टम मजबूत कहाँ किया है? आपने तो अपराधी मजबूत कर दिए, जो पुलिस से डरते ही नहीं है, जो लगातार अपराध करते चले जा रहे हैं। और आप खाली गिनाते जा रहे हैं, हमने ये बना दिया, हमने वो बना दिया, हमने ये कर दिया। मैं आपसे ही पूछ ले रहा हूं कि आप बताइए, आपने इतना सारा टास्क बनाया, आपने रोमियो स्कर्ट बनाया, पता नहीं कितने टास्क आपने गिना दिए, लेकिन कहीं अत्याचार रुका क्या महिलाओं पे, या हत्याएं रुकी क्या? यहाँ पे मानसून में जितनी बारिश नहीं हो रही है, उससे ज्यादा गोलियों की बारिश हो रही है उत्तर प्रदेश के अंदर में। लगातार हत्याएं हो रही हैं, लगातार। पहले तो अंधेरे में भी लोग चुपके से डर के मारते थे, अब तो दिन में ही हत्या कर देते हैं। दिन में, रात की जरूरत ही नहीं समझते वो। तो ये हालत आपने कर दी उत्तर प्रदेश के अंदर में। इतना लंबा चिट्ठा गिना रही है। आपसे अभी पूछने लगेंगे तो आप बता नहीं पाएंगे। यहाँ पे हॉस्पिटल के अंदर में पानी भर जाता है। कोरोना काल में हॉस्पिटल में पानी भर जाता है, पानी भर रहा है, चाहे बरेली हो चाहे कहीं हो, पानी भर जाता है हॉस्पिटल के अंदर में। वो आप सिस्टम सुधार नहीं पा रही हैं। आप यहाँ पे आप इतनी देर से बात कर रहे हैं। आप बताइए, आपने रोजगार के लिए क्या किया आज तक यूथ के लिए? आप बताइए, एक यूनिवर्सिटी आपने बनाई, आप तो है भू माफिया पता नहीं क्या क्या गिना रही है। हम बता रहे हैं आपने 10 विश्वविद्यालय बनाने की बात की उत्तर प्रदेश के अंदर। 10 विश्वविद्यालय आपने वादा किया था, एक विश्वविद्यालय आपने नहीं बनाया। आपने 6 एम्स बनाने की बात की थी, आप एक एम्स नहीं बना पाए। आपने वादा किया था 70 लाख लोगों को रोजगार देंगे, एक लोगों को रोजगार नहीं दे पाए। आपने कोविड की हालत क्या उत्तर प्रदेश के अंदर में? कोविड की हालत ऐसी है उत्तर प्रदेश के अंदर में कि यहाँ पे लगातार महिला बेचारी नोएडा के अंदर में हॉस्पिटल चक्कर काटती रही, वो भर्ती नहीं हो पाई। उसके बच्चे की डिलीवरी हो गई, माँ की भी जान चली गई, बच्चे की भी जान चली गई। ये हालत है उत्तर प्रदेश के अंदर में। और आप बता रहे हैं हमने पता नहीं क्या कर दिया। यहाँ तो हॉस्पिटल में सफाई नहीं, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं, नेतृत्व में कैसे कार्य कर रही है, बाथरूम साफ नहीं। ठीक है, अजीब सी हालत हॉस्पिटल के अंदर में। काम करते हैं आप हमारे नेताओं के विषय में कह रहे हो ना कि वो लिख रहे हैं कि यहाँ पे जो है हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, वो लिख रहे हैं। अरे यहाँ तो आपको थाना तहसील बिताने वाली है। अनुराग भदौरिया जी, मेरा इलाज हो जाए, वो वीडियो बना के डालते हैं कि हम परेशान हैं, पीने का पानी नहीं मिल रहा है, हमको क्वारंटाइन से। आप जवाब ले लीजिए अपनी बात का। ये हालत है उत्तर प्रदेश के अंदर। आप जवाब ले लीजिए अपनी बात का। अनिला जी बोल सकते हैं। उत्तर प्रदेश 0.8
वो केरला से आप कर लो, तेलंगाना से कर लो, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, कर्नाटका, ये सब अपने आप को बहुत उन्नत डेवलप्ड स्टेट्स कहते हैं ना, पर हमारे मुकाबले वो आधे में भी नहीं टिक पा रहे हैं। दूसरी बात मैं आपको ये बता देती हूं कि जो योगी सरकार है, उन्होंने 11,000 करोड़ से भी ज्यादा जो पंचायत है उनको मजबूत करने के लिए पैसा लगा दिया, जिससे कि जो वहां ग्रामीण क्षेत्र है, वहां के जो लोग हैं, उनको मुश्किल ना मिले। मैं आपको बताती हूं कि यूपी जो है, उत्तर प्रदेश जो है, वो ऐसा पहला स्टेट हो गया है जो टोकन सिस्टम से जो गेहूं है वो खरीदा है, जिससे कि जो वहां जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है वहां पर जो परेशान ना हो हमारे किसान, बेरोजगारी वहां पर ना पनपे कि गेहूं खड़ा हुआ है और वो उसको बेच नहीं पा रहे हैं। मैं आपको बताती हूं कि जुलाई के महीने में तकरीबन 5.77 लाख जो माइग्रेंट्स थे और 14 करोड़ जो हमारे प्रदेश में रहने वाले लोग थे और 3.34 करोड़ जो परिवार थे, उनको प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत उनको सहूलियतें पहुंचाई गई हैं। और मैं बताती हूँ 2,000 रुपए जो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत जो है किसानों के अकाउंट्स में पहुंचे हैं। इसके तहत जो है तकरीबन 2 जी नहीं, मैं इनको गिना देती हूँ ना, मैं तो कह रही कभी 10 मिनट और बोल सकती हूँ कि योगी आदित्यनाथ जी ने इस वक्त कोरोना टाइम पढ़ते रहिए, जनता से पूछिए जनता को मिला क्या है, मिला क्या है। आपने जो दिया उत्तर प्रदेश के अंदर ये हालत है, उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, कोरोना कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, आप मार्केटिंग करने में लगे हैं, मार्केटिंग करने से कोरोना कंट्रोल नहीं होता है, कोरोना पे काम करना पड़ता है। अब कोरोना से वापस लौट के आता हूँ मैं उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर। आपकी स्मार्ट सिटी किधर चली गई वो भी नहीं आप बना पाए, तो उबैदुल्लाह नासिर साहब सुधार लीजिए, कुछ नहीं कर पाए तो हेल्थ व्यवस्था सुधार लीजिए। उबैदुल्लाह नासिर साहब, इसी कानून व्यवस्था के साथ आप समाजवादी पार्टी के साथ चले गए थे 2017 में चुनाव में, पा रहे हैं ना रोजगार, और अब आपको यही कानून व्यवस्था जिसमें कि आंकड़े 2016 से तो कम है, ये आपको जंगल राज लगने लगा है। ये दोनों एक साथ कैसे चलेंगे? जैसी सिचुएशन होगी वैसी बात की जाएगी। हम आज जिस गवर्नमेंट में है उस गवर्नमेंट की बात करेंगे। और अभी तो 2000 देखेंगे कि नहीं देखेंगे? अभी तो 4 महीने बाकी हैं। हाँ देखेंगे 2032 से हुआ है, 2016 में, और 2019 में कितना था? 2762। 2016 की बात करते हैं, 2019 की बात नहीं करते, जो नियर पास्ट है। और दूसरी बात भाई साहब, तो आपने तो वोट मांग लिए थे ना 2762 पे। उत्तर प्रदेश में जो लैंड ऑर्डर की सिचुएशन है उसमें और कितने 4 महीने में कांड हो गए, ये सोच सकते हैं आप? नहीं, मैं तो यही कह रहा हूँ कि 2762 पे तो आपने वोट मांग लिए थे साथ में मिलके। उस हिसाब से हमने काम किया था। हमें गलत पासा पड़ा, सही पासा पड़ा, वो एक अलग बात है, लेकिन हम जिस गवर्नमेंट में उस गवर्नमेंट की बात करेंगे ना जी। नहीं, आप उसकी बात करेंगे, लेकिन चीजों को अगर नीम है तो नीम ही कहते जाएंगे ना। नीम को किसी गवर्नमेंट में आम कहेंगे, किसी में इमली कहेंगे, ऐसा थोड़ी चलेगा। अगर 2762 रिपीट करें तो 2762 मर्डर केस 2762 लगेंगे आपको कि नहीं लगेंगे? चाहे सरकार सपा की हो, बीजेपी की हो या बीएसपी की हो। 2762 बहुत ज्यादा है, बेशक बहुत ज्यादा है जी, लेकिन 19 की क्या हालत है? नहीं, मैं वही कह रहा हूं ना, वो बीजेपी को झेलना है। जो ज्यादा है वो बीजेपी को झेलना है। 2762 एसपी ने झेला, लेकिन मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं, आपको तब ये आंकड़े ज्यादा नहीं लगे। अब 19 में बैठ के ज्यादा लगते हैं, 20 में बैठ के। तो ठीक बात है, लेकिन जी ठीक है, बोलिए, बोल, आवाज आ रही है आपकी। ठीक, बोलते रहिए। हेलो, मैं आता हूं भरद्वाज जी आपके पास। बात बढ़ता जा रहा है, ये फर्जी आंकड़े लेके आते हैं, इन पे विश्वास मत कीजिए, इनके आंकड़ों पर विश्वास मत कीजिए। आंकड़े खुद ही बना लेते हैं। ये आंकड़े तो रिलीज ही नहीं किए, 3-4 साल से सेंट्रल गवर्नमेंट ने आंकड़े देने बंद कर दिए। अब तो आंकड़े नहीं आते भाई, अब जो आंकड़े आते हैं वो सेटिंग वेटिंग के आंकड़े हैं। इन पे कहाँ जा रहे हैं? यहाँ पे रोज आप गोलियां चल रही हैं, आप रोज डिबेट करते हैं, रोज हम बताते हैं कि महिलाओं के साथ अत्याचार, रोज हम बता रहे हैं कि यहाँ हत्या हो गई, आज गोली चल गई। लगातार कितनी घटना है, 10, 20, 50 तो ऐसी याद है जो गिना दें। आपको भी याद होगी। रोज ही तो हम लोग भाई लॉ एंड ऑर्डर पे तो रोज ही डिबेट हो रही है। रोज डिबेट क्यों हो रही है? क्योंकि हत्याएं हो रही हैं, लॉ एंड ऑर्डर खराब उत्तर प्रदेश का, तभी तो हम आप डिबेट करते हैं। अनिल भारद्वाज जी, शाम माने इतनी पोजीशन खराब हो गई कि दोपहर में भी डिबेट करनी पड़ रही है आपको, शाम को भी डिबेट करनी पड़ रही है, 2-2 बार डिबेट करनी पड़ रही है। अब तो इतना माहौल खराब है, हमें लगता है रात में भी अब डिबेट करनी पड़ेगी। कम से कम अनुराग जी, ये अच्छी बात है कि आप ये तो कह रहे हैं कि हम डिबेट कर रहे हैं, वरना आप लोग तो ये कहते हैं कि मीडिया खबर नहीं दिखाता कानून व्यवस्था से जुड़ी हुई।
हम खबर भी दिखाते हैं, आपको भी बुलाते हैं। नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि मीडिया डिबेट कर रही है, मैं तो कह रहा हूं लगातार डिबेट कर रही है इस मामले में। उत्तर प्रदेश ये कम से कम गनीमत है, ये अच्छी बात है। क्या ना इतनी ज्यादा खराब हो गई अनिल भारद्वाज जी रुक रही, तो आप भी क्या करेंगे, करनी तो पड़ेगी। अनिल भारद्वाज जी, ये दोनों तरफ से वही मैंने जो शुरुआत में आपसे कहा कि एक द्वंद है, ये समझाने की जनता को कि कानून व्यवस्था इस वक्त कहां है। आप इसमें क्या देख पा रहे हैं कि कहां पे चूक हो रही है योगी सरकार से? क्योंकि जब आप 2020 के मर्डर कंपेयर करते हैं 2016 से, तो कम जरूर दिखाई देंगे, लेकिन अभी महीने 4 बाकी है, अभी अगस्त का महीना है। नहीं, देखिए, आंकड़े जो होते हैं ना, आंकड़ों का आम आदमी पर कोई असर नहीं पड़ता है जी। जो वास्तविकता है, कम से कम हमने 10-12 साल क्राइम रिपोर्टिंग भी की है, तो आंकड़ों का कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हत्या इतनी हो बढ़ गई या कम हो गई, क्योंकि आम आदमी को उससे कोई लेना देना नहीं है। आम आदमी को ये होता है कि वाकई में उसके इलाके में क्या है, उसके इलाके में थाने में सुनवाई हो रही है कि नहीं हो रही है, उससे वो कानून व्यवस्था को तय करता है कि दरोगा जी ने उसकी बात सुनी या भगा दिया, इससे वो कानून व्यवस्था तय करता है। अगर किसी एक थाना क्षेत्र में 2 हत्या हो गई तो उससे कोई आम आदमी कोई फर्क नहीं पड़ता है, परिवार या उस गांव को छोड़ करके। इसी तरीके से जो देखिए, कानून व्यवस्था का 2007 में भी मुद्दा था, 2012 में भी मुद्दा था, 2017 में भी मुद्दा था, और 2022 जो आने वाला है उसमें बनाने की कोशिश की जाएगी। अब आप ये भी देख लीजिए कि जैसे जो कानपुर वाले बिकरू वाला जो विकास दुबे का जो हत्या हुई है, या मतलब जो एनकाउंटर हुआ है और उसने जो मारा था पुलिसकर्मियों को, उसके बाद ये ब्राह्मण वर्सेज ये करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो मुझे लगता है कि अभी इतना वक्त बाकी है कि इस प्रकार की जो भावनाएं को, जो क्योंकि कानून व्यवस्था को लेकर के अभी कोई इस प्रकार की भावना आम आदमी में दिखाई नहीं दे रही है कि इसको मुद्दा बनाया जा सके। ये अलग बात है कि विपक्ष लगा हुआ है और इसको किस हद तक ले जाता है। अगर ये सफल हो गया तो निश्चित रूप से योगी के लिए नुकसानदायक होगा। ठीक, अनिला जी, एक लास्ट कमेंट आपसे, इस बात को लेकर सतर्क हैं आप लोग? नहीं, देखिए, ऐसा है, योगी आदित्यनाथ जी जो है ना कर्मठ व्यक्ति है, कर्म प्रधान व्यक्ति है। वो अपना काम कर रहे हैं, करते रहेंगे, लगातार करते रहेंगे। ये जो सोशल मीडिया पे राजनीति करने वाली राजनीतिक दल है इंडियन नेशनल कंफ्यूज पार्टी, वो करते रहे। समाजवादी पार्टी कुछ भी कहती रहे, मैं आपको यकीन दिला रही हूँ, उत्तर प्रदेश की जनता जो है जी, ये तवे पे भी बैठ जाएंगे ना, कहेंगे कि भाई हम अपराधियों को शय नहीं देंगे, उत्तर प्रदेश की जनता नहीं मानेगी। कहते तो आखिर में तो चीजें जनता को ही तय करनी है। बहुत बहुत शुक्रिया अनिला जी, भदौरिया जी और नासिर साहब, भारद्वाज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो बात वही है, कानून व्यवस्था परसेप्शन की चीज नहीं है, वो तो झेलने की चीज है। जो झेलेगा वो उस हिसाब से उसको बयां करेगा। जिसके घर में चोरी होगी, जिसके साथ लूट होगी, डकैती होगी या और कोई गंभीर अपराध होगा, तो वो उसको उसी तरह से देखता है, पुलिस के बिहेवियर को उसी तरह से देखता है जिस तरह से झेलता है। तो जनता कैसे झेल रही है और जनता क्या वाकई राजनीतिक दलों के झांसे में आती है कानून व्यवस्था के मसले पर, यह भी अभी देखना होगा। अभी कई दिन बाकी हैं, चुनाव में साल बाकी हैं, और इसी को लेकर जो परसेप्शन की राजनीति हो रही है, क्या वो आगे कारगर होगी, ये भी हम देखेंगे। यूपी मांगे उत्तर में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।